एंड सीन खत्म होने के बाद ऐसे स्टेयर कर रही थी, कुछ गलत अगर बोल रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई नहीं होती रोकने वाली। मेरे लिए तो मैं अच्छा ही बोलूंगी ना, जो भी हुआ है। आपको इंसान डरा देता है कि ऐसा कुछ। हाउ आर यू द्रिजा, कैसी हो आप? हाउ यू? आई एम ऑल्सो गुड। सबसे पहले तो ये बताइए कि फैंस का क्या रिस्पॉन्स, क्या अभी उनके कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं, बताओ नहीं रहे? नहीं मतलब ऑफ कोर्स शुरू से अभी तक बहुत कमेंट्स मिले हैं, बहुत प्यार मिला है। थोड़ी बहुत इट्स नॉट कि प्यार नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी चीज़, कोई किसी भी चीज़ में कभी कुछ अचानक चेंज हो जाता है तो लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑफ कोर्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, मतलब अभी तक सी मैं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, मतलब उससे फोकस नहीं करती हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि नेगेटिव, तो वहाँ पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं लोगों को तो रोक नहीं सकती। जब मैं किसी का दिल जीत लूँगी तब वो लोग मुझे खुद से प्यार देंगे, खुद से अच्छे कमेंट्स करेंगे। और जब तक उन्हें लगता है कि नहीं, अभी भी टाइम लग रहा है, या फिर मुझे एक्सेप्ट करने में, या फिर जो भी है, तो कोई बात नहीं। जिस दिन प्यार होगा उस दिन ही कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना मुझे प्यार मिल रहा है, अगर 100 में से मुझे 80% प्यार मिल रहा है, तो 20% जो लोग मुझे कुछ गलत अगर बोल रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई नहीं होती रोकने वाली। बट या, विथ टाइम एवरीथिंग विल बी ऑल बट राइट। जिस तरह से आपके और प्रेम के जो सीन्स निकल कर आ रहे हैं, जो रोमांटिक सीन्स एंड कई सारे जो आपके इमोशनल भी हो गए, रोमांटिक भी हो गए, कई बार गुस्सा और मारते पीटते भी नजर आ रही हैं आप लोगों को यहाँ पे, वो कितना आप एंजॉय कर रही हैं? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, नो डाउट, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा काम इम्पॉर्टेंट है। एंड मतलब प्रेम के साथ, मतलब शिवम के साथ मेरी बॉन्डिंग, क्योंकि ऐसे मेरी बॉन्डिंग अच्छी होती है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा मेरा जो को एक्टर होगा तो उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप मैं चाहती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना सीन में, तुम ऐसे करोगे मैं ऐसे करूँगी, ये जब बॉन्डिंग, तो हमें तो शुरू में फर्स्ट डे में ही क्योंकि एज भी हमारा कम है, और हम दोनों ऑलमोस्ट, ही जस्ट 3 साल बड़ा है मुझसे। तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो हम सीन के पहले डिस्कस कर लेते कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे क्या करें। तो वो कभी कभी होता है ना, जब बॉन्डिंग होता है कि हम मस्ती मजाक में भी ऐसे बहुत कुछ बोल देते हैं जो सीन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो एक अच्छी बात है। तो शिवम के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। यस, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, तो इसलिए सीन्स करने में बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी मिर्ची खाने का सीन, फिर इधर उधर बहुत, मतलब या इट्स फन। लेकिन क्या कितना प्रेशर होता है जब आप एक शो के अंदर बीच में से एंट्री मारते हैं? लाइक लास्ट 2 शोज में से ऐसा हो रहा है कि आप बीच में से एंट्री मार रहे हो और बीच में से उस कैरेक्टर को पकड़ पाना डिफिकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता तो है डेफिनेटली, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, मैं चैलेंज वाइज नहीं देखती इस चीज़ को। मैं फोकस करना चाहती हूँ कि मैं जितना कम टाइम में मैं ऑडियंस का दिल जीत सकूँ, मैं इस पे फोकस करने की कोशिश करती हूँ। और सब इस पे तो करती हूँ, लेकिन सबसे पहले राही जो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि राही का नेचर ऐसा है, राही ऐसे बात करती, राही ऐसे चलती, राही वो। तो पहले वो चीज़ मैं अपने प्रोडक्शन से, अपने प्रोड्यूसर सर से, अपने डायरेक्टर सर से, हमारे सेट पे 3 3 डायरेक्टर सर से, तो मैं हर एक सर से पूछती हूँ। जब जिसके साथ मेरा सीन होता है, जो सर शूट करते हैं, मैं पूछती हूँ कि कैसे करना चाहिए। मैं कुछ सोच के आती हूँ एक खुद के लिए कि अच्छा, राही को मैं ऐसे पोर्ट्रे कर सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे बोलूँगी। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ, अगर आप को लग रहा है कि कुछ रॉन्ग है तो आप मुझे बताओ, आई चेंज इट। सो ऐसे मैं उस पर पहले फोकस करती हूँ। एंड क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हम सबके लिए, तो इसलिए मैंने पहली बात वो कहा कि ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूँगी किसी को डिसअपॉइंट ना करने की। अब बाकी सब का तो वो मेरे हाथ में नहीं है, इट विल टेक टाइम, बट या विद टाइम। रूपाली जी ने किस तरह से वेलकम किया पहले दिन की, अगर मैं बात करूं तो? बहुत अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं रूपाली जी के साथ मैं पहले भी, हम दोनों मिल चुके हैं, एंड वी आर बंगाली, सो वो एक कनेक्शन तो है ही हमारे बीच में। एंड जस्ट अक्टूबर भी हम मिले थे, तब आई वाज डूइंग अनदर शो लाइक कुंडली, तो तब हम मिले थे एक साथ। एंड रूपाली मैम वाज लाइक, मैंने कहा था कि कभी ना कभी हम दोनों एक साथ काम करेंगे, मैंने बंगाली में कहा था। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ठीक है, इन पॉजिटिव वे, मेरे लिए तो मैं अच्छा ही बोलूँगी ना, जो भी हुआ है। एंड ऑफ कोर्स बाकी कंट्रोवर्सी में मैं ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मैं कुछ भी बोलूँगी कभी, मतलब वो कहीं ना कहीं ट्रोल होके कुछ अलग ही हो जाता है। लेकिन मैं बस अपने दिल की, मतलब जो भी बात है मैं वो शेयर किया है, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं। प्रेशर होता है उनके साथ में कोई सीन परफॉर्म करने में, क्योंकि जब वो इतने नहीं, सीनियर बहुत एक्टर ज़्यादा हैं? कंफर्टेबल फील करवाती है। मतलब मुझे जितना लगा था शुरू से कि सिर्फ बहुत ट्रोलिंग, बहुत ट्रोल्स, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत हेट्रेड, बहुत हमने देखा है। एंड उसके बाद जब आप किसी भी शो में आते हो, या फिर आपको इंसान डरा देता है कि ऐसा कुछ, तो बट आई स्वेयर, मतलब सीरियसली बोल रही हूँ, जिस दिन मैं आई थी, जैसे मुझे वेलकम किया, एंड इस दिन एक आज ही मेरा टेलीकास्ट हुआ एक सीन, तो वो सीन उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब आई डिड
so well. So she hugged me and सीन ख़त्म होने के बाद ऐसे स्टेयर कर रही थी, फिर कहा कि तू आ जा. तो कहीं ना कहीं मुझे एक फैमिली वाली फीलिंग आती है. मे बी शी इज़ बंगाली, मे बी क्योंकि जब आपका जो मदर टंग होता है ना, जब आप उस पर बात करते हो ना, तो वो उसमें एक अलग ही कनेक्शन आप फील कर सकते हो. सो आई थिंक फॉर दैट. और खाना हमारा एक साथ खाना खाना, क्योंकि बंगाली फूड उनके घर से मेरे घर से, तो ऐसे तो है ही ऑफ कोर्स. तो शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट, मतलब ऑफ कोर्स इज़ वेरी स्वीट एंड या वेरी वेलकमिंग. मतलब मुझे शुरू में कभी एक सेकंड के लिए ऐसा फील नहीं हुआ है. मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये शो में अचानक नहीं आई, मैं शुरू से ही शायद उनके साथ थी, तो उन्होंने मुझे ये फील करवाया.